लर्निंग हिंदी विषय के तहत YouTube के माध्यम से आज पाठ जो सूरदास के पद हैं, इससे पहले हमने उनका भावार्थ और प्रश्नोत्तर बताए थे। आज हम प्रश्नोत्तर तो बता रहे हैं, लेकिन विषय वस्तु संबंधी हैं, जो कि उसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हैं। और आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। इसी के तहत आपके पास जो पहला प्रश्न है वो है, सूरदास ने कमल पत्र की संज्ञा किसे दी और क्यों। सूरदास ने कमल पत्र की संज्ञा किसे दी और क्यों। मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने प्रश्न लिखे हुए हैं और उत्तर मैं बोल रहा हूं। आप आराम से प्रश्नों के उत्तर सुन सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी किताब में दे रखा है कि सूरदास ने कमल पत्र की संज्ञा किसे दी और क्यों दी। आपके पास जो पहला प्रश्न है उसको आप ढंग से सुने और लिखें। सूरदास ने कमल पत्र की संज्ञा किसे दी है और क्यों। आराम से सुने कि सूरदास ने कमल पत्र की संज्ञा उद्धव को दी है। कमल पत्र सरोवर के जल में रहता है, फिर भी उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के अत्यंत निकट होने पर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुए। अतः सूरदास का उन्हें कमल पत्र की संज्ञा प्रदान करना सर्वथा उचित ही है। दार्शनिक दृष्टि से यह उद्धव के ज्ञानी होने और सांसारिकता से विरक्त रहने का प्रतीक है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। किंतु सूरदास ने इसे गोपियों के मुख से कहलाकर उन्हें उलाहना दिया है। ऐसा करके सूरदास गोपियों की श्री कृष्ण में आसक्ति को प्रेम की एक निष्ठा के चरम पर पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। आप चाहते हैं कि अगर हम इतना लंबा न लिखें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सूरदास ने कमल पत्र की संज्ञा उद्धव जी को दी है, क्योंकि उद्धव जी श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण से आसक्त नहीं हुए, और जिस प्रकार से सरोवर में कमल पत्र उगता है और उनके पत्तों पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगता, उद्धव जी उसी भांति हैं। दूसरा प्रश्न है, हारिल पक्षी की क्या विशेषता बताई गई है। हारिल पक्षी की विशेषता जिस प्रकार से है कि हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रहता है और उसका साथ नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार गोपियाँ भी अपने हृदय में श्री कृष्ण को धारण कर लेती हैं और उनको हृदय से त्यागना नहीं चाहती हैं। तीसरा प्रश्न है आपके पास, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें इसके बारे में बहुत बताया गया था कि हम हैं हरी हारिल की लकड़ी। उसी में प्रश्न पूछे गए थे। तो उद्धव जी योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही गई है। गोपियों द्वारा उद्धव जी को कहा गया है कि योग की शिक्षा जो श्री कृष्ण ने भिजवाया है उद्धव जी के पास, क्योंकि मथुरा से उद्धव जी को उन्होंने ब्रज में बेचा है और ब्रज की गोपियाँ खुश नहीं हैं। इसलिए वो कहती हैं, इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आप लिखें, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हों या चक्री के समान हों। आपके पास चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों को ब्रह्मणी में घी का काम कैसे किया। इससे पहले भी आपने पढ़ा था कि घी का काम तो निश्चित है कि कैसे किया है, क्योंकि योग का संदेश लेके आए हैं और मथुरा से ब्रज में आए हैं। जिसका उत्तर भी आप इसी तरह से लिखेंगे। गोपियों को यह विश्वास था कि श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट आएंगे, पर श्री कृष्ण ने उल्टा उद्धव के माध्यम से योग का उपदेश भिजवा दिया। इस उपदेश ने आग में घी का काम किया। गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हमारे साहस की मर्यादा अब समाप्त हो गई है। इस बृहद दुख को सहने का साहस अब हम में नहीं रहा। इसके बाद आपके पास फिर क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपने मन वापस पा लेने की बात
कहती है। ये आपका जो प्रश्न है, जो अंतिम पद है सूरदास जी का, उसमें है कि हरि है हरि राजनीति पढ़े आए, उसके अंदर से लिया गया प्रश्न है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए। तो गोपियों को का उद्धव का संदेश सुनना से उन्हें यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण तो लौटकर आएंगे नहीं, और उन्होंने उद्धव जी को संदेश लेकर भेजा है। और वो ये कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले ही चतुर तो थे और गोपियों के साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन करते रहते थे, किंतु जब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान योग का संदेश भेज ही दिया है तो हम समझ चुके हैं कि उनकी नई प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का ज्ञान हो चुका है, या उनको इस चीज़ का ज्ञान हो गया है। अतः श्री कृष्ण उनके पास वापस नहीं आना चाहते हैं, और इसी को वो कहती हैं कि ऐसी परिवर्तन, इस प्रकार से उनको ऐसा ही परिवर्तन दिखाई देता है। अतः वे अपना नाम वापस पा लेने का तर्क देने लगते हैं कि अब हम श्री कृष्ण आ सकते हो तो सही रहेगा। और एक अंतिम आपके पास प्रश्न है कि भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। पहले हमने यूट्यूब में भी डाला था कि भ्रमर का प्रतीक उद्धव जी हैं, फिर भी आप पुनः किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर लिखना है आप लिखें कि भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ भ्रमर को संबोधित करके गाया गया गीत। हिंदी काव्य क्षेत्र में भ्रमर को धोखेबाज, निरंकुश और कली कली पर मंडाने वाला मधु लोलुप प्रेमी का प्रतीक माना गया है। ब्रह वेदना से व्यक्ति गोपियाँ भी श्री कृष्ण के को इसी रूप में मानती हैं। और उद्धव गोपी संवाद है, वो हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज पहुँचे। यद्यपि गोपियाँ कृष्ण विरह में दुखी थी, तथापि उन्होंने उद्धव का हृदय से स्वागत किया, लेकिन जब उद्धव ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया था तो इस पर गोपियों का व्यथित हृदय और भी दुखी हो गया। तब एक भ्रमर वहाँ आया और गुनगुनाता और मंडाने लगा। अब लेकिन जब गोपियाँ उसे उड़ाने लगती हैं तो वो नहीं गया। उस समय गोपियों को वह काला भ्रमर या भमरा श्री कृष्ण जैसा ही प्रतीत होने लगा, और उन्हें तो उद्धव भी भ्रमर जैसे ही दिखाई देने लगे, क्योंकि गोपियाँ उनका उपदेश नहीं सुनना चाहती थी और वे भ्रमर की तरह गुनगुन करते ही जा रहे थे। इस भ्रमर का प्रयोग श्री कृष्ण और उद्धव दोनों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से आपके ये जो जितने भी आपके प्रश्न थे 6 के 6 प्रश्नों का उत्तर आप जब लिख सकते हैं। और ये पाठ आज आपका पूरा हो गया है। आज के लिए केवल इतना ही। लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें।